नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। चलिए बात करते हैं आज एक पेनी स्टॉक के बारे में, जिसके क्वेश्चन आपके लगातार आते रहते हैं। सर स्टॉक में स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्या करना चाहिए स्टॉक में, तो देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, ये स्टॉक अगर आपको 27 रुपये के आसपास मिलता है, मतलब 27 पैसे के आसपास मिलता है, डेफिनेटली स्टॉक को आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो 100% गेन के लिए। तो पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी है, तो प्लीज एक बार रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेज पक्का फॉलो कर लेना। अगर आप तो आप लोगों को रूल्स बिल्कुल नहीं बोलने, अगर आप चैनल में नए हो तो रूल्स समझ लो। जो भी आपकी मंथली इनकम है, ठीक है, उसका 2% हिस्सा सीधा जाएगा पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी में, राइट। तो अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक की बात कर, स्टॉक का नाम अभी आपको बताऊंगा, पहले स्टॉक का चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं कि स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों कह रहा हूँ कि स्टॉक सपोर्ट दे सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, मैं बाकी सब चीजें हटा देता हूँ। तो आपके लिए मैं सिर्फ ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ, एक सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो यहाँ मुझे लगता है पर्सनली ये स्टॉक अब यहाँ थर्ड टाइम सपोर्ट बना सकता है। तो यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन में रखो, अपने नजरों में रखो स्टॉक को, ठीक है। हाथ से नहीं निकलना चाहिए। एक ये सपोर्ट, दो ये सपोर्ट, तीन ये सपोर्ट। तो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट लेगा जो बनता है 30 पैसे से लेके 27 पैसे। तो यहाँ पर आप एक जीटीडी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इन प्राइस के बीच में। जब भी ये आएगा आपको ऑटोमेटिक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं अपर रजिस्टेंस। तो स्टॉक के अपर रजिस्टेंस ये है जो मिलते हैं 50 पैसे। तो 50 पैसे का फर्स्ट रजिस्टेंस बोल सकते हो। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेट स्टॉक आपको 1 रुपए के गेन्स आराम से दिखा सकता है। अगर आप चाहो तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, बड़े गेन्स के लिए, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक कि 1 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता, ठीक है। तो 1 रुपए का इसका इमीडिएट रजिस्टेंस है। 1 रुपए जैसे टपेगा तो 3 रुपए के गेन्स आपको आराम से स्टॉक दिखा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर है, ये कुछ रूल है। सपोर्ट और रजिस्टेंस के बेसिस में आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आपको करना है। पहला 50 पैसे के आसपास, उसके बाद 1 रुपए के आसपास, उसके बाद 3 रुपए के आसपास, ठीक है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम स्वॉर्ड एज कमर्शियल लिमिटेड है, ठीक है। बहुत पहले आपको सजेस्ट किया था, मेरे पास स्टॉक ऊपरी प्राइस में है और मैं डेफिनेट स्टॉक को नीचे एवरेज करूंगा 30 पैसे के आसपास। बुक वैल्यू स्टॉक की 1 रुपए के आसपास है। प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है। और एक सेकंड रीजन स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों अच्छा लगता था, शेयर होल्डिंग पैटर्न की वजह से। आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग शून्य है। तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, क्यों अच्छा लग रहा है आपको ये। तो मैंने आपको बोला हुआ कॉन्सेप्ट बता रखा है हिडन प्रमोटर्स का। जब आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर कुछ हिडन प्रमोटर्स। तो इन सभी की होल्डिंग अगर आप एड ऑन करते हैं तो स्टॉक में मोर देन 30-25% के आसपास की हिस्सेदारी है। रियल प्रमोटर्स तो नहीं है पर हिडन प्रमोटर्स है, पब्लिक इनको मांग के आप चल सकते हो। तो फ्यूचर में ये डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकते हैं रियल प्रमोटर्स में। यही हमारा यहाँ पर गैम्बल है, ठीक है। बिल्कुल गैम्बलिंग है ये पेनी स्टॉक, लेकिन गैम्बलिंग के साथ हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। जैसे ट्रेडिंग है ना, वो प्रॉपर गैम्बलिंग है, लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्लेस कर दोगे तो वो गैम्बलिंग नहीं, वो एक कैलकुलेटिव रिस्क हम बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। आपको प्रॉफिट और रिटर्न के ऊपर ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं देना, आपको इसके ऊपर ध्यान देना। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान दे दिया तो भैया ऑटोमेटिक आपका रिटर्न और प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आप उसके ऊपर ध्यान मत दो प्रॉफिट कितना होने वाला है फ्यूचर में, आप ये ध्यान दो कि आपका रिस्क कितना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो ये भी सोचो कि आपका 1 लाख रुपए उठ सकता है, समझ गए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। हाँ, 1 लाख का 10 लाख भी बन सकता है, पॉसिबल है, लेकिन भैया अब आप खुद सोचो ना, अगर जुआ खेल रहे हो, जुआ खेलो तरीके से जुआ खेलो ना, कैलकुलेट तरीके से। उस 1 लाख को आप 10 स्टॉक में डिवाइड कर लो, उस 1 लाख को आप 50 स्टॉक में डिवाइड कर लो, 30 स्टॉक में डिवाइड कर लो पेनी स्टॉक में, समझ गए। तो कोई ना कोई पेनी स्टॉक अगर मान के चलो 10,000 का 10 लाख बना देता है और आपके 5-6 वही रेंज में बिताते रहते हैं, मतलब जिस पैसे आपने बाई किया था वही घूम रहे, और उसमें से 4-5 आपके डेफिनेट जीरो हो जाएंगे। ट्रेडिंग समझो, ट्रेडिंग जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये रूल्स को आपको फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का, राइट। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। कुछ आपके क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली उसको ऐड करना, जहां मैंने बोला लाइक करना, शेयर करना, और टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 100% डिलीवरी उठाई गई है। मिलते हैं अगली क्लास।